आई के साथ एम लगाऊं या आई के साथ एज या आई के साथ लगाऊं आर? क्या आप भी मित्रों इस कंफ्यूजन में रहते हैं? अगर रहते हैं तो आज से आपकी कंफ्यूजन खत्म होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप कैसे और कब एजआरएम वॉइस वर्ब का प्रयोग करेंगे और आई के साथ क्या लगाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इंटरेस्टिंग वीडियो। देखिए, सबसे पहले हमारा कंसेप्ट बनता है कंसेप्ट नंबर 1। क्या बनता है? कंसेप्ट नंबर 1 होता है, सुनिए, कि जब काम चल रहा हो तो वो कंटीन्यूअस होता है। अब प्रेजेंट में चल रहा हो तो उसे हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस कहेंगे, और अगर पास्ट में चल रहा है तो हम उसे मित्रों पास्ट कंटीन्यूअस कहेंगे। क्या कहेंगे? पास्ट कंटीन्यूअस कहेंगे। ओके, अब इस क्रिया में हम देखते हैं कि जो हमारी मेन वर्ब होती है उसमें हम B1 में आईएनजी लगाते हैं। B1 का मतलब होता है मित्रों क्रिया की फर्स्ट फॉर्म। क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारा दूसरा कंसेप्ट है वो कैसा होगा। हमारे दूसरे कंसेप्ट में हम देखते हैं कि क्या हमें नियम फॉलो करना है। कंसेप्ट हमारा दूसरा जो है वो यह बताता है कि जब क्रिया, जैसे वाक्य में आपने देखा मैं नहा रहा हूं, वह क्या कर रहा है? खा रहा है। मैं नहा रहा हूं, वह खा रहा है। वे उपन्यास पढ़ रहे हैं तथा वह गाना गा रही है। अगर ऐसे सेंटेंस मित्रों आ रहे हैं तो आप देखते हैं कि ये सब क्रियाएं कहां हो रही हैं? प्रेजेंट में हो रही हैं। क्योंकि ये प्रेजेंट में हो रही हैं, अतः हम इसे क्या कहेंगे? प्रेजेंट कंटीन्यूअस। क्या कहेंगे मित्रों? प्रेजेंट कंटीन्यूअस। अब जब प्रेजेंट कंटीन्यूअस होता है तो उसमें सारी क्रियाएं भी आती हैं। तो जैसे एज आता है, आर आता है और एम का प्रयोग इसमें किया जाता है। एज कहां आता है मित्रों? ही, सी, इट। और अगर कोई सिंगुलर नाउन हो तो उसके साथ एज का प्रयोग करते हैं, और अगर आर हो तो यू, वी, दे। यू, वी, दे के साथ हम आर का प्रयोग करते हैं। और अगर एम है तो एम हम कहां लगाते हैं? आई के साथ एम लगाते हैं। और जो मेन वर्ब की जैसे मैंने फॉर्म बताई कि उसमें B1 में क्या लगता है? आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। अब इनको वाक्यों में समझेंगे हम कैसे बनाते हैं। जब मित्रों पास्ट कंटीन्यूअस आपका होता है और अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, कौन सा? अफर्मेटिव सेंटेंस होता है मित्रों, तो हम उसका पैटर्न किस प्रकार से बनाएंगे? सब्जेक्ट आएगा आपका। सब्जेक्ट के बाद हम उसमें एज, आर, एम को लगाएंगे और उसमें B1 में हम लगा देंगे आईएनजी। फिर उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आता है। अब जैसे वाक्य हमारे दिए गए हैं तो हम बना के बताते हैं। मैं नहा रहा हूं, यानी कि आई एम क्या कर रहा हूं? बाथिंग, यानी कि नहा रहा हूं। अब उसको खा रहा है, यानी कि ही इज ईटिंग। क्या कर रहा है? ईटिंग। अब वे उपन्यास पढ़ रहे हैं, यानी कि दे आर क्या कर रहे हैं? रीडिंग नॉवेल्स। क्या कर रहे हैं? नॉवेल्स पढ़ रहे हैं। और उसके बाद वह गाना गा रही है, तो कैसे बनेगा मित्रों? सी इज सिंगिंग अ सॉन्ग। ओके, और जब यही बात बेटा मित्रों आपका नेगेटिव होता है तो नेगेटिव में देखिए क्या होता है? कुछ नहीं, केवल आपको क्या करना होता है कि अफर्मेटिव जैसे सेंटेंस होता है, एजआरएम है तो एजआरएम में यानी कि इसके बाद एजआरएम के बाद हमारा नॉट लग जाता है। एज आर एम, उसके बाद हम लगाएंगे नॉट, और फिर उसी प्रकार से B1 में आईएनजी ऑब्जेक्ट हमारा लगा रहता है। मित्रों आया समझ में? अब इसके बाद जैसे मैं कह रहा हूं कि मैं नहा रहा हूं, अब इसके बाद बात बन जाएगा मैं नहीं नहा रहा हूं, तो आई एम नॉट बाथिंग। वह खा नहीं रहा है, यानी कि ही इज नॉट ईटिंग। वे उपन्यास नहीं पढ़ रहे हैं, यानी कि दे आर नॉट
रीडिंग नॉवेल्स। वह गाना नहीं गा रहा है, यानी कि ही वह, या वह गाना नहीं गा रहा है या नहीं गा रही है। अगर वह है लड़की है तो सी लगाएंगे, यानी सी इज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। जब मित्रों हमारा सेंटेंस होता है इंटेरोगेटिव, तो इंटेरोगेटिव में हमने दो कुछ सेंटेंस दिए हैं। इसमें क्या करते हैं इंटेरोगेटिव में, देखते हैं। इंटेरोगेटिव में हम क्रिया जो आपकी एज आर या एम होती है, तो उसके बाद हम लगाते हैं सब्जेक्ट, और फिर V1 में हम लगाते हैं ING, और फिर ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से बनता है। क्या वह सो रहा है, तो आप आसानी से इसे बना सकते हैं। एक वचन कर्ता चुकी है तो एज आ जाएगा। वह सो रहा है यानी कि ही, और स्लीपिंग। क्या वे नहा रहे हैं, तो क्या वे नहा रहे हैं यानी कि आर आएगा, आर और दे लगा देंगे। दे के बाद आप देख रहे हैं कि वाथिंग है यानी कि वाथिंग। इस प्रकार से आपका जो प्रेजेंट कंटीन्यूअस का कंसेप्ट होता है वो क्लियर होता है। अब हम चलेंगे अगले कंसेप्ट की ओर। कंसेप्ट नंबर 3 में हम देखते हैं कि हमारा क्या कंसेप्ट होगा। कंसेप्ट 3, इसमें मित्रों क्या होता है कि जो कार होता है, जो क्रिया होती है, वो चल तो रही होती है, लेकिन किसमें, पास्ट टेंस में। किसमें चल रही होती है, पास्ट टेंस में चल रही होती है। अतः जैसे कि मैं नहा रहा था, जैसे मैं नहा रहा था, वे गाना गा रहे थे, वह उपन्यास पढ़ रहा था, ऐसे। अब इनमें क्या होता है कि आपने देखा कि क्रिया तो चल रही है और वो भी कहां, पास्ट में चल रही है। तो इसका सीधा कंसेप्ट आपका होता है कि हम इसमें क्या लगाते हैं, वाज, और क्या लगाते हैं, वेयर। अब कहां लगाते हैं, जैसे ही, सी, इट, और अगर सिंगुलर कोई नाउन हो उसमें, और साथ ही साथ आई में भी वाज का प्रयोग होता है। वर्ड का प्रयोग कहां करेंगे, दे, यू और वी, तथा अगर नाउन्स हमारा बहुवचन है तब हम वाज यानी कि वर्ड का प्रयोग करते हैं। यहां भी क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में ING लगेगी। अगर हम अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर देखते हैं तो देखिए क्या आता है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद मित्रों हम यहां लगा देते हैं वाज या वर्ड का प्रयोग, और फिर इसके बाद B1 में हम यहां लगा देते हैं ING, ऑब्जेक्ट, और फिर अदर वर्ड। अब इसमें क्या करते हैं, देखिए जैसे मैंने कहा कि मैं नहा रहा था, तो इसको कैसे बनाएंगे, आई। क्या करेंगे, आई। आई के बाद हम क्या लगाएंगे, वाज। क्या प्रयोग करेंगे, आई वाज। वाथिंग माने होता है नहाना, ING लगाएंगे तो वाथिंग हो जाएगा। वे गाना गा रहे थे यानी कि बहुवचन है, यानी कि दे आ जाएगा, और वर्ड का प्रयोग होगा यानी कि सिंगिंग सॉन्ग। क्या लगेगा, सॉन्ग। अब वो उपन्यास पढ़ रहा था, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, ही वाज रीडिंग, और रीडिंग के बाद लगा देंगे नॉवेल। ठीक है, ओके। अब इसको नेगेटिव कैसे बनाएंगे देखते हैं। नेगेटिव में मित्र क्या करते हैं, देखिए नेगेटिव का भी फॉर्मूला बड़ा सिंपल होता है। हम सबसे पहले सब्जेक्ट लगा करके जो सहायक क्रिया है वाज या वेयर का प्रयोग करके नोट लगा देते हैं, और फिर वही V1 में ING और ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे कि उसने एक सेंटेंस दे दिया कि वे उपन्यास नहीं पढ़ रहे थे। ओके, तो हम क्या बनाएंगे उसे, वे यानी कि दे, रहे थे यानी कि वेयर, नॉट लगा दिया, और क्या नहीं पढ़ रहे थे, उपन्यास यानी कि रीड में ING लगा करके नॉवेल। ओके, अगर एक और सेंटेंस देखना हो तो वो भी देख सकते हैं कि मैं उसे नहीं पीट रहा था, तो ही आ गया, सॉरी आई, और आई के साथ आएगा वाज, नॉट, पीटना यानी कि बीट,
बीट में लगेगी आईएनजी और उसके बाद किसे नहीं पीट रहा था, हिम। अब इंटेरोगेटिव का भी कंसेप्ट क्लियर करते हैं। चलिए, इंटेरोगेटिव जब सेंटेंस होता है मित्रों तो देखते हैं क्या करना पड़ता है हमें। बहुत सिंपल सा है, वाज या वेयर का प्रयोग यहां करके सब्जेक्ट लगा देते हैं, V1 में हम आईएनजी लगाते हैं और फिर यहां हो जाता है हमारा ऑब्जेक्ट। क्लियर है। अब इन्हें वाक्य में देख लेते हैं कि क्या पुलिस चोर का पीछा कर रही थी। तो पुलिस के लिए यानी कि वेयर का प्रयोग कर देंगे, वेयर द पुलिस, चेसिंग लगा दें, नहीं तो रनिंग आफ्टर द थीफ। अगर ऐसे ही एक सेंटेंस और देखते हैं, क्या वह कपड़े धो रहा था। तो क्या के लिए क्या लगाओगे, वाज ही वॉशिंग और क्लॉथ्स लगा देंगे। इस प्रकार से मित्रों आपका यहां वाज, वर का तथा एज आरएम का कंसेप्ट क्लियर होता है। अब मित्रों मैं आपको कुछ सेंटेंस दे रहा हूं, उसको भी आप ध्यान से सुनिए और उसके बाद बनाना। कि मेरा पहला सेंटेंस है, मैं बाजार जा रहा था। वह मुझे बुला रहा था। मैं उसकी बात नहीं सुन रहा हूं। और इसके बाद एक लास्ट आपका जो सेंटेंस है कि क्या मैं अपने भाई को पीट रहा हूं। इन सेंटेंस को आप कमेंट बॉक्स पर लिख करके कमेंट कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स पर पीडीएफ लिखिए, आपको पीडीएफ उपलब्ध करा दी जाएगी। और मित्रों अगर आपको क्रिया में आईएनजी किस प्रकार से लगाते हैं, उनके क्या नियम हैं, अगर ये देखना है तो इसका भी वीडियो मैंने बनाकर रखा हुआ है, फुल कंसेप्ट के साथ बनाया हुआ है, आप वहां जाकर के भी देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें वीडियो को, और आप अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद, वंदे मातरम।